हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप रेकॉर्ड बना के कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखते होगे। ठीक है ना। डेली वीडियो देखो, शाम को सोने से पहले ज़रूर एक वीडियो देखो 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होती है। ठीक है ना। और 5-7 है वर्ड मीनिंग होते हैं हर वीडियो में। और उनको लिख लो। ठीक है ना। 1-2 बार उनको पढ़ लो, बस ये इतना कर लो। आप आने वाले समय में आपको इतनी अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी, भाई कोई बता नहीं सकता। ठीक है ना। अपना टाइम फिक्स कर दो। सबसे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम तो यही है, मतलब सोने से पहले। वैसे सोना तो पड़ता ही है, उससे क्या कि अपनी कॉपी पेन क्या कि साथ में रखो। सोने से पहले तुरंत उठ के तुरंत वीडियो वो देख लिया। ठीक है ना। ऐसे अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द वुडन पोट्स। पोट्स का मतलब होता है बर्तन, वुडन माने होते हैं लकड़ी, लकड़ी के बर्तन। ठीक है ना। कहानी का टाइटल अभी देखते हैं। कहानी में, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए सिटी विद हिज सन। देयर माने वहाँ पे, या इसका सबसे पहले आता है ना, तो इसको यूज नहीं करते, मतलब कि इसकी मतलब ये हिंदी नहीं बनाते, मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है ये। मतलब लिव्ड रहता था ए ओल्ड मैन, एक आदमी, इन ए सिटी, एक सिटी में, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ में, डॉटर इन लॉ उसको बोलते हैं बहू। ठीक है ना। ये अब आपको इंग्लिश में अभी पता लगा ना, डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं, बहू। पहले नहीं पता था, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं, बहू। अच्छा, आप सन होता, आपका बेटा होता, बहू को क्या बोलोगे, किसी ने बताया नहीं बताया। तो अब देखो, बहू को क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। एंड ए ग्रांड सन। ठीक है ना। एक पोते का ग्रांड सन, पोते का ही पता होता है पर बहू का नहीं पता किसी ने भी। द ओल्ड मैन वाज वेरी वीक। जो ओल्ड मैन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा क्या कि वीक था। हिज आई साइट, उसकी जो आई साइट थी, वाज आल्सो वेरी पोर, और उसकी आई साइट भी क्या थी, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो चुकी थी। सी सो ही वाज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। सो इसलिए ही वाज नॉट एबल, वो क्या कि योग्य नहीं था, टू सी देखने के लिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखने में क्या वो योग्य नहीं था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, हैंड, फिट, थ्रम्बल बैडली वेन एवर ही डिड एनीथिंग। हिज हैंड, उसके हाथ जो थे, एंड फिट, और पैर क्या कि थ्रम्बल, थ्रम्बल का मतलब कांपते थे, बैडली बुरी तरीके से। वैन एवर, जब, ही डिड एनीथिंग, जब भी वो कुछ करता, कुछ भी काम करता, तो उसके हाथ पैर क्या कि भाई बुरी तरीके से भाई कांपते थे। वन डे, एक दिन, ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ कि ऑल द फैमिली, सभी के सभी फैमिली मेम्बर थे। देखो ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, मतलब सभी के सभी क्या फैमिली मेम्बर वर बैठे हुए थे, सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे। अभी देखो ये कौन सा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है ना। द ओल्ड मैन हैड डिफ़िकल्टी इन ईटिंग। तो ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, हैड डिफ़िकल्टी, उसको क्या कि डिफ़िकल्टी मुश्किल हो रही थी, इन ईटिंग, खाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। द फूड फील डाउन, जो खाना है वो फील डाउन, गिर जाता था नीचे, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से जो खाना वो नीचे गिर जाता था। एंड मेड द टेबल डर्टी, और मेड माने बना देता था, द टेबल को डर्टी गंदा, और टेबल को भैया बहुत गंदा बना देता था। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, हिज सन, उसका बेटा, एंड डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ फिर से आएगी, उसका बेटा एंड डॉटर इन लॉ गोट इरिटेटेड, वो क्या कि इरिटेट हो गए, बहुत ज़्यादा क्या हो गई, इरिटेट हो गए, बट चिड़चिड़े हो गए, यार ये टेबल को गंदी कर देता, सब कुछ खिंडा देता है, ये चीज़ें देख के क्या कि बड़े ही वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए। दे गोट ए सेपरेट टेबल। दे गोट का मतलब गोट, दिया उनको सेपरेट, एक अलग सी टेबल, मेड फॉर ए ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन को क्या कि एक टेबल दी, और वुडन यूटिला
यूटेंशियल, ठीक है, यूटेंशियल वर गिवन टू हिम टू ईट। और वुडन मैंने लकड़ी के यूटेंशियल का मतलब ये भी बर्तन होते हैं। वर गिवन दिए, टू हिम उसको, टू ईट खाने के लिए भी मिट्टी के वो लकड़ी के बर्तन दे दिए। एंड ड्रिंक और पीने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी वो मिट्टी के बर्तन दे दिए, क्योंकि जो कांच के होते शीशे के होते थे वो क्या थे, वो टूट जाते थे ना, इसलिए। वह जब ऑल अदर फैमिली मेम्बर फिनिश देयर फूड, वैन जब क्या कि ऑल अदर सभी जो फैमिली मेम्बर हैं वो ख़त्म कर देते हैं देयर फूड, दे गिवन द ओल्ड मैन फूड टू ईट, जो दे वे क्या कि गिवन देते थे द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को फूड खाना, टू ईट खाने के लिए, बूढ़े आदमी फिर बाद में देते हैं। विच ही एट जिसे ही एट वह खाता था अलोन अकेला। ऑल दो हालांकि हिज लाइफ उसकी जो लाइफ है हैड नेवर ईटन अलोंग एंड हैंस ही वाज फीलिंग हार्ट एंड कीप बेटरली। ही हैड नेवर ईटन, वह क्या कि उस ऑल दो इसके अलावा क्या कि उसकी फैमिली ने क्या कि हैड नेवर मतलब कभी भी क्या कि अलोन अकेला नहीं खाया था। हैंस इसके बावजूद ही फीलिंग उसको महसूस बड़ी दिल से बड़ी वो होगी, एंड वीप रोने लगा, बैठ बड़ी बुरी तरीके से भैया रोने लग गया, रोता था भाई। और ही रिमेम्बर्ड दोज गुड डेज, ही रिमेम्बर्ड और वो याद करता, रिमेम्बर्ड का मतलब याद करना, दोज डो वे दिन, गुड दिन, दोज गुड डेज वो अच्छे दिन, वैन जब ही सेट विद ऑल द मेंबर्स, ही जब क्या कि वह बैठता था विद के साथ में, ऑल द मेंबर सभी लोगों के साथ में बैठता था, एंड एंजॉय और एंजॉय करता था फूड और खाना एंजॉय करता था। बट नाउ परंतु अब क्या कि हिज सन जो उसका बेटा है, और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये इसकी बहू है, ये इसको चिल्लाती है, देखो बूढ़े आदमी है, इसको अकेला खाना देते हैं, इसको काफ़ी बुरा लगता है, ठीक है ना। और ये भी खाना देखो कैसे कैसे बिखरा हुआ है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें हो जाती है भाई बड़ी उम्र में, ठीक है ना। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, उसका बेटा और उसकी बहू हैड स्कोल्ड हिम, उसको डांटते थे फॉर ड्रॉपिंग गिराने पर द फूड खाना एंड वाटर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर खाना पानी ये गिर गिराने पर भी उसके बहू उसका बेटा भी डांटते थे। द ओल्ड मैन वाज फोर्स्ड टू टॉलरेट ऑल द इंसल्ट, जो बूढ़ा आदमी है फोर्स मतलब सहन करता था, टॉलरेट करता सहन करता था, ऑल द इंसल्ट सारी जो इंसल्ट है उसको सहन करता था, और मेड बाई हिज आउन फैमिली मेम्बर, ठीक है ना, और अपने फैमिली मेम्बर से भी इंसल्ट बड़ी महसूस करता। हिज ग्रैंडसन उसका जो पोता था, ऑब्जर्व महसूस करता था, देखता था, एवरीथिंग हर चीज़, मिनिचुअली, ठीक है, मिनिचुअली मतलब बड़ी बड़ी गहराई से वो चीज़ें करके देखता था। वन डे एक दिन द लिटिल बॉय वॉज सिटिंग विद ए नेल एंड पीसेज ऑफ वुड, ठीक है ना। अब देखो एक दिन क्या हुआ, जो लिटिल एक छोटा सा क्या कि लड़का वॉज सिटिंग बैठा हुआ था विद नेल, नेल का मतलब होता है किलो के साथ में, एंड पीस ऑफ वुड और लकड़ी के टुकड़ों के साथ में, एंड हैमर और क्या कि हथौड़े के साथ में। वैन जब हिज फादर सा ही सन सिटिंग देयर, वैन जब क्या कि उसके फादर ने देखा उसको सिटिंग बैठे हुए देर माने वहाँ पे उसके पिताजी ने देखा भाई ये क्या कर रहा है। ही आस्क हिम, उसने आस्क माने पूछा, ही मुझसे किसने पूछा, उसके पिताजी ने उससे लड़के से पूछा। व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, देयर माने यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, माई सन मेरे बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। द सन डिड नॉट रिप्लाई, तो बेटा उसने क्या कि डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई नहीं दिया। हिज फादर आस्क अगेन, उसके पिताजी ने क्या कि आस्क मान दोबारा से अगेन पूछा, उसके पिताजी ने फिर से पूछा। वुड यू नॉट टेल मी, वुड यू क्या तुम क्या, ठीक है ना, आगे आगे क्या तुम क्या कि नहीं बताओगे, क्या तुम मेरे को नहीं बताओगे। और वो पिता अपने बेटे से पूछ रहा है, ठीक है ना, ग्रैंडसन से। एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट मतलब इसी क्षण,
ठीक है ना, एट द सेम टाइम इसी सन हिज मदर, उसकी माँ आल्सो केम देयर, आल्सो माने भी केम देयर, वहाँ पे आई, उसकी माँ भी वहाँ पे आई। देन तभी द सन, जो बेटा है, देन द सन सेड, तभी क्या कि जो सन है उसने कहा टू हिज पेरेंट्स, उसके माता अपने माता पिता को कहा, आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ, ए पोर्ट्स ऑफ वुड, पोर्ट्स मैंने बर्तन, ऑफ वुड लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, फॉर बोथ ऑफ यू, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या है कि वो बर्तन बना रहा हूँ। वैन, जब यू विल बिकेम ओल्ड, वैन जब क्या कि यू विल, तुम क्या हो बिकेम हो जाओगे और तुम बूढ़े हो जाओगे, आई विल गिव दीज वुडन पोट फॉर यू टू ईट एंड ड्रिंक, आई विल गिव, मैं दूंगा, दीज ये वुडन पोट्स लकड़ी के बर्तन, फॉर यू तुम्हारे, आपके लिए, टू ईट खाने के लिए, एंड पीने के लिए, खाने पीने के लिए मैं ये बर्तन आपको दूंगा। ठीक है ना। अब देखो हीयरिंग देयर सन, हीयरिंग सुनकर, देयर माने उनके बेटे को सुनकर, द फादर एंड मदर फील वेरी सॉरी, उसको क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि शर्मिंदगी महसूस हुई, फॉर देयर मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के कारण, द ओल्ड मैन एंड कैन नॉट स्पीक, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, कैन नॉट स्पीक नहीं बोलता था, इवन यहाँ तक कि एक सिंगल वर्ड, उसके मिसबिहेवियर पर वो बूढ़ा आदमी एक भी वर्ड क्या कि नहीं बोलता था। टीयर्स रोल डाउन देयर चीक्स, आंसू क्या कि उनके क्या कि आंखों से निकलते रहते थे और गालों पे आ जाते थे। देयर आफ्टर, इसके बाद में दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग देयर फादर, इसके बाद क्या कि वे स्टार्ट शुरू करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे देयर फादर, अपने पिताजी को, एंड गुड केयर फॉर हिम, और क्या कि अच्छी क्या कि देखभाल करने लगे भाई। ठीक है ना। देखो भाई यही होता है, आंखें खुल जाती है किसी भी टाइम। देखो ये तो है, अगर आपने अपना भविष्य देखना है, ये किसी बंदे ने मेरे को बोला था कि अगर आपने अपना कल का भविष्य देखना है तो आप अपने माँ बाप का भविष्य, आप अपने माँ बाप की कंडीशन देखो, जिस तरीके की आपके माँ बाप की आपकी कंडीशन है तो वैसा ही आपका भविष्य होगा। ये बता दे क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा क्योंकि जो बच्चे आपके होंगे वो सीखते हैं, आपसे ही सीखेंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ें करनी होती है। समझो ना, आप अपने पिताजी को खाना दोगे, ये चीज़ें दोगे तो बच्चे देखते हैं, समझो ना, वो चीज़ें सीखते हैं भैया, वो देखेंगे हाँ ये चीज़ें हमने करनी है, आगे चल के हम डांटेंगे, हम ये चीज़ करेंगे तो वो भी बच्चे क्या है सीखते हैं। तो मतलब भी हर चीज़ क्या कि सब सीख जाते हैं। ठीक है ना। तो अपना भविष्य देखना तो अपने माँ बाप को देख लो तो सब कुछ हो जाएगा। मोरल, ट्रीट द ओल्ड पीपल विद रिस्पेक्ट, ट्रीट मतलब जो व्यवहार है जो उनको करना चाहिए क्या कि रिस्पेक्ट, उनको क्या कि बड़े आदमी क्या कि रिस्पेक्टफुल क्या कि ट्रीट करना चाहिए। ठीक है ना। देखभाल करनी चाहिए, उनको बोलना बदलना चाहिए क्या कि ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है ना। और ये देखो भी ठीक है ना, ये इसका पिताजी, ये इसकी मम्मी, ठीक है, ये भी इनका दोनों का बेटा है। देखो ये भाई लकड़ी के बर्तन हैं, बना रहा है फट्टे वट्टे लेके बैठा हुआ। ठीक है ना। तो भाई देखो यही है, अपना किस्मत है, सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो अपने वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, आप कंटिन्यू बना के रेगुलर बना के पढ़ते रहो। ठीक है ना। देखो रेगुटी का खेल है, या इधर से पढ़ लो या कहीं दूसरे चैनल से पढ़ लो। ठीक है ना। आपने क्या कि कंटिन्यू बना के काम करो, सीधा सा खेलिए। आप अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या कि छोटा थोड़ा मुश्किल से 20 मिनट आप डेली दे दो इंग्लिश को, आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा इंग्लिश आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय।